आप देख रहे हैं न्यूज 24 आइजोम्स का आखिरी सर्वे, दिल्ली का वीकली सर्वे। 6 हफ्ते से हम दिल्ली की नब्ज टटोल रहे थे और जो तस्वीर सामने आ रही है, वो आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, कहानी खुद बयां कर रहे हैं। तस्वीर क्या है? पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है, पहली पसंद कौन है? 17 जनवरी से मैं आपको आंकड़े बता दूं, 3 जनवरी से हमने ये कवायद शुरू की थी। केजरीवाल 17 जनवरी को, और 17 जनवरी की जो ये तारीख है, ये अहम इसलिए भी है क्योंकि 19 जनवरी को बाकायदा किरण बेदी को उम्मीदवार, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया था बीजेपी ने। केजरीवाल 17 जनवरी को 53% लोगों की पहली पसंद थे। 24 को यह आंकड़ा घटकर 46% हुआ। 31 जनवरी को फिर से छलांग लगाई, 50% लोगों की पहली पसंद बने केजरीवाल। यह आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। और आज के सर्वे में 52%। 24 जनवरी को डिप के बाद 50 से ऊपर लगातार बने हुए हैं अरविंद केजरीवाल, जबकि किरण बेदी 41 से बढ़ी 43 हुई और वहीं पर अटक रही हैं। 44 पर जाकर सुई अटक गई। अजय माकन, उनका ग्राफ लगातार गिर रहा है। लेकिन ये तो मुख्यमंत्री की बात हो गई। किस पार्टी के लिए बटन दबाने वाले हैं, हम पूरी दिल्ली की तस्वीर भी आपके सामने पेश करेंगे। मुकेश जी मेरे साथ बने हुए हैं, सुधांशु मित्तल लगातार बने हुए हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24 आइजोम्स का दिल्ली पर हमारा ये फाइनल सर्वे, छठा ओपिनियन पोल किया है। 12,000 लोगों की हमने नब्ज टटोली है। और अब बारी आ जाती है उस सवाल की जिसके नतीजे जानने की बेकरारी हर किसी में है। सवाल ये कि इस बार दिल्ली की जनता चलो चले मोदी के साथ पर मुहर लगाना चाहती है या फिर 5 साल के लिए केजरीवाल पर। क्या कह रहा है हमारा ओपिनियन पोल, देखिए। बहुत धन्यवाद सतीश जी। अब बारी है सबसे अहम सवाल की, इस बार दिल्ली किसे वोट करेगी। 12,000 लोगों से दिल्ली में जब ये सवाल पूछा गया तो नतीजे ये सामने आए। 47% लोगों ने कहा कि वो इस बार आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। सिर्फ 43% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी बार आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। सिर्फ 43% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में वोट करने वाले 8% लोग हैं, तो अन्य को 2% लोगों ने वोट देने की बात कही। ओपिनियन पोल के आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली चुनाव की शुरुआत के वक्त अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर भारी थी, तो आज की तारीख में ओपिनियन पोल के रुझानों में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भारी है। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा की जगह अब आम आदमी पार्टी की रीना गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन तस्वीर आपके सामने बिल्कुल साफ है, 4% की बढ़त बना ली है। ये हमारा फाइनल सर्वे है। 4% के मायने अच्छे खासे हो जाते हैं अगर हम आप इन्हें सीटों में तब्दील करते हैं। सुधांशु मित्तल बीजेपी के वरिष्ठ नेता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही साथ रीना गुप्ता, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जुड़ चुकी हैं आम आदमी पार्टी से। मुकेश नायक हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से बने हुए हैं और हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन मेरे साथ हैं। आपने पहले सवाल का तो जवाब दे दिया था सुधांशु, और आप सेफोलॉजी के माहिर हैं। आंकड़े आप भली भांति समझते भी हैं, और जब समझते हैं तो स्पिन भी आपको देनी आती है। अब क्या स्पिन देंगे? 4% का फर्क है आप में और आम आदमी पार्टी में। बड़ा फर्क हो जाता है, ये तो मानेंगे। नहीं संदीप जी, फिर आप कहेंगे कि मैं स्पिन देने की कोशिश कर रहा हूं। एक और समझ लीजिए, सेफोलॉजी में ±10% जो होता है वो एरर मार्जिन होता ही होता है। अरे 3 पर तो आ जाइए, ±10 कहने लगेंगे तो कोई भी आंकड़ा कोई भी बता दे। अरे ±10% होता ही होता है सेफोलॉजी का एरर मार्जिन यहाँ पे। क्योंकि ये 12,000 का सैंपल है। दिल्ली शहर में 1 करोड़ वोटर है। आप ये तो मानेंगे ना सुधांशु जी? अच्छा हुआ आपने ये सवाल उठाया सुधांशु जी, अच्छा हुआ ये। सुधांशु जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। आपने अच्छा हुआ ये सवाल उठा दिया। मुझे ये बताइए, कोई और चैनल बताइए जिसका 12,000 का सैंपल हो। कोई सर्वे बताइए मुझे जो 12,000 का सैंपल रखता हो। हम ताल ठोक कर कहते हैं हमारा सैंपल सबसे बड़ा है, इसलिए हमारे आंकड़े सबसे सटीक निकलते हैं। वैसे तो अगर माफ करिएगा, कल जो मुझे व्यक्तिगत जानकारी दी गई थी ये आज तक के चैनल के बारे में, उन्होंने कहा था कि हमारा 15,447 या कुछ ऐसे ही कहा था सैंपल साइज। लेकिन मैं आपको एक और, हम वीकली सर्वे की बात कर रहे हैं।
हाँ। दिल्ली शहर के लिए हाँ। सैंपल बहुत छोटे हैं। चलिए, हाँ नहीं, मैं आपके देखिए, मैं एक तो पहली बात बतला दूं, न्यूज 24 के सैंपल को मैं कभी भी लाइटली, मतलब सर्वे को लाइटली नहीं ले सकता। उसका कारण यह है कि न्यूज 24 ने आज तक जो विश्वसनीयता दिखाई है उसकी बुरी बुरी प्रशंसा मैं हमेशा करता आया हूं। तो मैं वो नहीं कहता, मैं इसलिए कहूंगा कि मैं तो 7 तारीख की शाम का जो आपका सर्वे जो आज तक हमेशा सही निकला है, वो एग्जिट पोल वाला निकला है, वो जरूर करूंगा। लेकिन इसमें मैं एक और आपको बतला देता हूं। देखिए, सिर्फ क्योंकि थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूं, ये नहीं कि मुझे क्योंकि भाजपा का पक्ष रखना है तो हर चीज को मुझे जस्टिफाई करना, नहीं। मैं सैंपल, जब भी सेफोलॉजी के कोई रिजल्ट्स आते हैं उनको रीड कैसे करा जाता है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। एक तो मैंने आपको एरर साइज का बताया, दूसरा क्या होता है, आपने दसियों बार देखा है कि वोट प्रतिशत मेरी ज्यादा है लेकिन मैं फिर भी हार गया। ये ना केवल हिंदुस्तान, अमेरिका, सब जगह हुआ है। वोट प्रतिशत ज्यादा होने के बावजूद भी संगठन हार जाते। कर्नाटका का ले लीजिए, कर्नाटका में वोट प्रतिशत कांग्रेस की ज्यादा रही, 40 सीटें हमारी ज्यादा थी, 1% का फर्क था। सुधांशु जी, सुकेश बोल रहा हूं। सिफोलॉजी थोड़ा बाद में समझ लेंगे, थोड़ी इसकी राजनीति समझा दीजिए। किरण बेदी को जिसलिए आप लेके आए थे, लगता है वो ठीक नहीं हुआ। अब दिल पे हाथ रख के सच सच बोल दीजिए, कई बार कभी बोल भी देना चाहिए कि वो क्लिक नहीं किया। सुकेश जी, आप एक चीज नहीं, सुकेश जी, पहले ये समझ लें कि किरण बेदी जी को लेके क्यों आए थे। 15 साल से भाजपा के अंदर, क्योंकि हम लोग सत्ता से बाहर थे, तो समकक्ष नेतृत्व था, कोई एक डिसाइसिव लीडरशिप का चेहरा नहीं था। एक डॉक्टर हर्षवर्धन का था जिसको हम केंद्र में मंत्री बना के ले गए थे। इसलिए एक महसूस कमी ये हुई कि दिल्ली में चुनाव में एक चेहरा जरूर देना चाहिए। अब आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं। सुधांशु मित्तल विश्वसनीयता ऐसे ही एड़ियां घिसा रहे थे 40 साल से। विजेंद्र गुप्ता खामखा ही सड़कों पर उतर रहे थे। विजय गोयल अपना गला वैसे ही खराब कर रहे थे। जगदीश मुखी खामखा ही दुखी हो रहे थे बीजेपी के भविष्य को लेकर। क्या बात कर रहे हैं सर आप? एक इसके साथ जोड़ देता हूं संदीप, सुधांशु जी, एक और जोड़ देता हूं। एक ऐसा एग्जाम्पल और बता दीजिए बीजेपी के इतिहास में, एक ऐसा एग्जाम्पल और बता दीजिए कि किसी ने पार्टी ज्वाइन की हो, मुझे याद नहीं आता, और 3 दिन के अंदर वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हो गया हो। एक बता दीजिए, आप तो पुराने संगठन के भी आदमी हैं। सुकेश जी, राजनीति जो है ना, वो इतिहास पे नहीं चलती है। अच्छा, इवॉल्व करती है, भविष्य के लिए और चलती है। वो इवॉल्व करती है। राजनीतिक स्थिति, जी जी सुनिए, राजनीतिक स्थितियों, सुनिए, आज तक कभी एक, मैं अगर ये कहता, आज तक कोई एक इतिहास में हमारा उदाहरण दे दीजिए जब हमें 282 सीटें मिली थी, नहीं मिली थी ना। ऐसे ही नई नई स्थितियों में नई नई चीजें होती। मैंने पहले ही कह दिया था, स्पिन मैंने शब्द इसीलिए ऐसे ही स्पिन शब्द इस्तेमाल नहीं किया था। स्पिन शब्द मैंने ऐसे ही खामखा में इस्तेमाल नहीं किया था आपके लिए। रीना गुप्ता, क्या ये आपकी उम्मीद के मुताबिक आंकड़े हैं? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सुधांशु जी, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए, मैंने आपको जरूरत से ज्यादा वक्त दे दिया, बाकी 2 मेहमान बुरा मान जाएंगे, मानो कि मैं बीजेपी की ही बात सुनना चाहता हूँ। रीना गुप्ता, इससे पहले आप कॉमेंट दें, मैं 2 यहां पर बयान सुनवाना चाहता हूं। आज प्रधानमंत्री ने, क्योंकि हम सर्वे की बिना पर यह चर्चा कर रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा और आपके नेता, आपके संयोजक ने क्या कहा है, क्या ताल ठोकी, पहले ये सुनते हैं, फिर चर्चा जारी रखेंगे। जब मैं बनारस में लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, टीवी में, अखबारों में बार बार बनारस का सर्वे दिखाया जाता था और उस सर्वे में आता था मोदी बुरी तरह हार जाएगा। किसी ने तो कह दिया था 3 लाख वोट से हार जाएगा। ये कौन उनके लोग हैं पता नहीं जी। पिछले साल ये सारे टीवी चैनल वाले कहा करते थे, बोले 2 सीट आएगी, 4 सीट आएगी। मेरी मत तो नहीं। अब आम आदमी पार्टी की 28 सीट आई थी। इस बार ये टीवी चैनल वाले कह रहे हैं 40 सीट आएगी, तो देख लो कितनी आएगी। अब मुझे ये बताइए, रीना और सुधांशु मित्तल, ये मैं गंभीर सवाल आप दोनों से पूछना चाहता हूं। मुकेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। कब कहा कि 2 सीट आएंगी? आप अपनी बात को कम दिखा रहे हैं। और सुधांशु जी, आपसे बड़ा गंभीर सवाल, मुझे बताइए, किस सर्वे ने कहा कि बनारस से प्रधानमंत्री मोदी 3 लाख वोटों से हार रहे हैं? आप दोनों फैक्ट्स को गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। रीना, आपका रिस्पॉन्स पहले।
देखिए, जो सर्वे होता है, सर्वे का जो भी सैंपल साइज हो, लेकिन सर्वे के रिजल्ट को हमें ग्राउंड सिचुएशन से भी रिलेट करना चाहिए। आज आप स्टूडियो से बाहर निकल के देखिए, आप जिस भी इंसान से बात करिए, चाहे वो किसी भी तबके का हो, हर इंसान सिर्फ आम आदमी पार्टी के बारे में बात कर रहा है। तो आपके रिजल्ट और ग्राउंड सिचुएशन को मिला के अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही राय बनती है। रीना जी, मैं आपको पुराना फुटेज निकाल के अब दिखाऊं क्या? रीना जी, क्या मैं न्यूज 24 का पुराना आंकड़ा निकाल कर दिखाऊं आपको? अपना एग्जिट पोल का हमने कितनी सीटें दी थी आम आदमी पार्टी को? तब आप क्या अपनी भूल कबूलेंगी, कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने गलत बयानी की? मुझे जहां तक याद है संदीप, हमने जितनी सीटें इनको आई थी उससे 2-4 ज्यादा ही दी थी। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, वो हम निकलवा देंगे अभी। आप क्या अपने शब्द वापस लेंगी रीना गुप्ता? आप विधानसभा के सर्वे की बात जी, विधानसभा के सर्वे की बात कर रहे हैं। विधानसभा वही तो बयान दिया अरविंद केजरीवाल ने ना, 2 सीट बताते थे, हमने 28 ले ली। जी, विधानसभा के सर्वे के समय सिर्फ एक आध चैनल को छोड़कर बाकी सारे चैनल यही कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी की बहुत कम सीटें आएंगी। आप कम कुम को छोड़िए, अब मैं आंकड़ा बता देता हूँ। हमने आपको 31 सीटें दी थी। मैं इंतजार कर रहा था कि आप ये आंकड़ा बोलेंगी। रीना गुप्ता, आपका जो न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को 31 सीटें दी थी। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे बात खत्म करने दीजिए जी। आपका जो एग्जिट पोल था वो चाणक्य वाला एग्जिट पोल था, जो कि बिल्कुल तो सही कौन था। सा होगा? आप प्री पोल की बात बताइए मुझे, प्री पोल में आपने कितनी सीट्स कही थी? आप मतलब अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। सुधांशु मित्तल ठहाका लगा रहे हैं। सुधांशु मित्तल, किस सर्वे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 3 लाख वोटों से हार रहे हैं? बताइए मुझे। प्रधानमंत्री ताल ठोक रहे थे आज। आप बताइए किस पोल ने कहा कि नरेंद्र मोदी 3 लाख वोटों से हार रहे हैं? संदीप जी, अगर मुझे ये प्रश्न का पता होता कि आप ये पूछने वाले हैं, मैं प्रधानमंत्री जी से जरूर पूछ के आता। कल हम फिर वक्त देंगे आपको। मैं वाराणसी, कल हम फिर वक्त देते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, सही बात कह दी आपने। 7 बजे हमारा सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम होता है और आपको हम आमंत्रित करेंगे और आंकड़े आप ले आना। किस सर्वे ने बताया कि 3 लाख वोटों से हार रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? मैं उनसे अगर संपर्क कर सकूंगा तो जरूर पूछ लूंगा कि सर ये मत बताए। ये तो पार्टी के पास भी होंगे ना आंकड़े, तथ्य होगा। पार्टी के पास भी आंकड़े होंगे ना। मतलब आप कहाँ लोगों को बरगलाने की बात नहीं होनी चाहिए। आपकी बात से और बड़ी आसानी से उंगली उठा देना किसी भी सर्वे पे। नहीं, देखिए, जब तक देखिए, हम आप पे कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं। आप बस अपना प्री पोल और आपके एग्जिट पोल में बहुत अंतर था। अब फिर आप बाल की खाल निकालने लगी रीना। मैं उस पर लगूंगा। मैं 15 मिनट और आपको फिर घेरता रहूंगा। संदीप जी, हाँ संदीप जी बताइए सर। मैंने आपसे क्या कहा? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि आपके पोल की मैं बहुत इज्जत करता हूं और मैं इसको बड़ा गंभीरता से लेता हूं। मैं इसको सेफोलॉजी के मापदंड में उसके निष्कर्ष जो हैं उनको देखता हूं, वो अलग बात है। चलिए सर, मुकेश जी मुझे ये बताइए। देखिए, आंकड़ों पर चर्चाएं भी करने को तमाम पार्टियां तैयार होती हैं, उन पर उंगलियां भी उठा देंगे और उनको बिल्कुल तोड़ मरोड़ देना। क्या ये देखिए, सर्वेज भी भारतीय राजनीति का, हमारी चुनावी प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन चुके हैं। या तो बंद करा दीजिए ना इनको। सरकार कहे, सारे राजनीतिक दल कहे नहीं आएंगे, आप आना बंद कर दो, ये सर्वे ही खत्म हो जाएंगे। मुकेश जी, ऐसा है संदीप जी। एक मिनट मुकेश जी, हम लोग तो कभी इसके फेवर में रहे ही नहीं। आपने रीना जी का सुना? एक मिनट सुधांशु जी, मुकेश जी को थोड़ा वक्त दे दीजिए। ये सुधांशु जी को बोलने दीजिए। सुधांशु जी को बोलने, हमारा समय भी उन्हें दे दीजिए। कृपया हमारा समय ले लीजिए। सुधांशु जी, आप बोल लीजिए। नहीं मुकेश जी, चलिए बात कहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, चुनाव के बेसिक इश्यूज पर आप बात करिए। ये राजधानी का, देश की राजधानी का चुनाव है। हाँ। आप 20-20 साल कार्यकर्ता मेहनत करता है, आकांक्षाएं होती हैं, उसके सपने होते हैं। आपने पैरासूट से किरण बेदी को उतार दिया,
बेचारे बीजेपी के नेताओं में इतनी घुटन और बेचैनी है। हमारे सुधांशु जी जो बैठे हैं चैनल पे, ये 4-4 घंटे बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। इन जैसे अच्छे नेताओं को टिकट तक नहीं दी बीजेपी ने, और इन्हीं सब कारणों से 8 महीने में बीजेपी ने दल बदल के अभियान से और जिस तरह से पूरे देश में भानुमति का पिटारा बीजेपी को बना दिया है, उसमें विचारधारा तो रह नहीं गई, और इसी कारण इनकी लोकप्रियता घट रही है। और जब सर्वे इनके पक्ष में आता है तो इनका दम्भ देखो, इनका अभिमान देखो, और जब सर्वे इनके पक्ष में नहीं आता है तो ये सर्वे को मानते नहीं है। ये इसी को कहते हैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू। एक आखिरी आप देख रहे हैं दिल्ली पर न्यूज 24 आई ज़ोन्स का फाइनल वीकली सर्वे, और बड़ी तस्वीर यह उभर रही है कि केजरीवाल सबसे पसंदीदा उम्मीदवार हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, और आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है बीजेपी के मुकाबले। 4% का आंकड़ा है, फासला है दोनों पार्टियों के बीच। और इसमें एक और अहम सवाल हमने पूछा था, पोस्टर जारी करने से बीजेपी को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और फायदा कहने वाले 46% हैं, जबकि 50% लोग कहते हैं कि इसके चलते बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की केजरीवाल सेंट्रिक जो रणनीति अख्तियार की, उसका क्या नुकसान हो रहा है?